प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं 1 मई से लेकर 31 मई 2025 मासिक राशिफल। ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा? आपका भाग्य, आपका कैरियर, आपका बिजनेस, आपका व्यापार, आपकी शिक्षा, आपका प्रेम, आपका स्वास्थ्य, आपकी नौकरी, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। सबसे पहले जो हमारे नए दर्शक आए हैं उनको सबसे पहले मेरा कोटान कोट प्रणाम। प्रभु आपके जीवन से सारी समस्याएं दूर करें। जो हमारे पुराने दर्शक हैं, प्रभु उनके जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं, प्रभु सारे कष्टों को दूर करें। यही परमात्मा से आप सभी के लिए विनती करते हुए इस प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ये हाथ जोड़कर निवेदन है आप लोगों से। चलिए आप प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इस माह के हम गोचर को समझ लेते हैं। इस महीने हमारा किस प्रकार से हमारी कुंडली में ग्रह गोचर करेंगे, क्योंकि गोचर पे ही हमारा पूरा मंथ जो है निर्भर होता है। तो देखिए, आपके लग्नेश मंगल देव नवम भाव पर हैं और पूरा महीना नवम भाव पर ही रहेंगे, नीच की अवस्था में रहेंगे। केतु महाराज और राहु महाराज राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई को। 18 मई को राहु महाराज आपके चतुर्थ भाव पर केंद्र पर आ जाएंगे और मंगल देव जो वो केतु महाराज आपके दसम भाव आपके कर्म क्षेत्र पर पहुंच जाएंगे, पिता स्थान पर पहुंच जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव से निकलकर, स्त्री भाव से निकलकर आपके अष्टम भाव पुरातत्व भाव अर्थात मृत्यु भाव पर गोचर करेंगे। सूर्यदेव भगवान 15 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, आपके षष्टम भाव से निकलकर आपके सप्तम भाव पर प्रवेश करेंगे। तो ये ग्रहों का गोचर रहेगा इस महीने। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। हम हमेशा ही कहते हैं पहलो सुख निरोगी काया। अगर शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है भैया, और शरीर ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो पहला सुख जो है क्या है? निरोगी काया है, शरीर का है। तो देखिए, आपके लग्नेश मंगल देव बनते हैं और मंगल देव कहाँ पर है? मंगल देव आपके नवम भाव पर है, नीच की अवस्था में है और पूरा महीना नीच की ही अवस्था में रहेंगे। फिलहाल में शुभ स्थान पर है, अच्छे स्थान पर है, तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कुल मिलाकर अपने खान पान का अवश्य आप ध्यान रखिए, भोजन का जो है अवश्य ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, तो ये महीना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। अगर आप खान पान पर ध्यान नहीं रखेंगे तो ये महीना आपके लिए अच्छा साबित नहीं रहेगा। अपने खान पान पर आपको मतलब ऐसी चीज भाई ना खाइए पिए जिससे आपको शारीरिक कष्ट परेशानी का आपको सामना करना पड़े। इस तरीके का कोई भोजन वगैरह ना करें जिससे आपको कोई शरीर में कोई परेशानी हो। खान पान का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता इस महीने रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मान सम्मान प्राप्त होगा। पूजा पाठ और धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि जो है आपकी बढ़ चढ़ कर रहेगी। पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि जो है वह उत्तम अच्छी रहेगी। पूजा पाठ में, धर्म कर्म के कार्यों में, मांगलिक कार्यों में, शुभ कार्यों में आप सम्मिलित हो पाएंगे। फिलहाल में मंगल नीच के हैं किंतु है तो नवम भाव पर ही, इसलिए हो सकता है आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो या आप कहीं मांगलिक कार्यों में सम्मिलित हो, ऐसा प्रभाव बन रहा है आप लोगों के लिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके धन की। आपके धनेश कौन है भाई? धनेश देवगुरु बृहस्पति हैं आपके धन भाव के स्वामी। धन भाव का मालिकाना किसके पास है? देवगुरु बृहस्पति के पास है। और देवगुरु बृहस्पति जा रहे हैं अष्टम भाव पर, मृत्यु भाव पर। कुंडली का अच्छा भाव नहीं है, फिर भी यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की स्वक्षेत्रीय दृष्टि रहेगी आपके धन भाव पर, किंतु कब रहेगी? 14 मई के बाद में। 14 मई के बाद में देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव पर पहुंचेंगे और सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर डालेंगे, आपके परिवार भाव, आपके कुटुंब भाव पर। तो कुटुंब से आपको लाभ उत्तम अच्छा प्राप्त होगा, मदद प्राप्त होगी परिवार की ओर से, और साथ ही साथ धन की स्थिति ठीक रहेगी। धन के लिए थोड़ा सा संघर्ष ये देवगुरु बृहस्पति आपको करवाएंगे, ये ध्यान रखना। धन के लिए थोड़ा संघर्ष कराएंगे, लेकिन धन जो है पैदा होगा। वाणी पर आपको नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। वाणी पर जो है आप जो है नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी, खासकर 14 मई के बाद में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं बुद्धि की। आपकी देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं आपके बुद्धि भाव के स्वामी, आपके पंचम भाव के स्वामी। तो बुद्धि ठीक रहेगी। बुद्धि आपकी जो है बुद्धि ठीक रहेगी। फिलहाल में यहाँ पर शनिदेव महाराज, राहु महाराज है। 18 मई तक आप कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। अभी आप किसी अन्य जो आपके हितैषी हैं, आपके चाहने वाले लोग हैं, उनकी बुद्धि से आप कोई भी कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपनी बुद्धि से आप जो है कोई भी कार्य ना करें इस समय पर। आप जो है जो आपके हितैषी हैं, आपके चाहने वाले हैं, उनकी बुद्धि से ही कार्य करें तो आपको अत्यधिक उत्तम अच्छा लाभ जो है
आपको प्राप्त होगा। अगर आप अपनी बुद्धि से कोई फैसला लेंगे तो अच्छा नहीं है। अभी लव लाइफ में इस महीने परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए लव लाइफ में अपने पार्टनर से आपको अच्छे संबंध आपको इस महीने आपको बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। पार्टनर के साथ में आप जो है अपने संबंध जो है वो स्ट्रांग अच्छे बनाकर रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम भाई, आगे बात करते हैं। इस महीने संतान का सुख भी आपको कम प्राप्त होगा। संतान का जो सुख है वह थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। इस महीने हमने जो आपको मुख्य चीज बताई है भाई यही है कि आपको जो है अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। कटुभाषी नहीं बनना है आपको, गलत बात या गलत अभद्र भाषा का प्रयोग ऐसा आपको नहीं करना है। कटुभाषी नहीं बनना है आपको, इस चीज का ध्यान रखना है। वाणी पर मधुरता आपको बनाकर रखने की आवश्यकता है। वाणी पर जितनी मधुरता बनाकर रखेंगे उतना ही आपके लिए पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं आपके नौकरी की। देखिए, मंगल ही आपके नौकरी आपके लगने से ही आपके नौकरी भाव के स्वामी हैं। अनावश्यक चीजों के लिए ऋण इस महीने ना लें, खासकर 7 जून तक अनावश्यक चीजों के लिए कर्ज वगैरह ना लें। आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, आप कर्ज पर उस चीज को ले रहे हैं, ऐसा ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। नौकरी में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है इस महीने, फिलहाल में ठीक रहेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप जो है बजरंगबली की आराधना इस महीने करें तो नौकरी में कोई भी प्रॉब्लम समस्या, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नौकरी छूट जाएगी या जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब मिलने की संभावना है इस महीने, ऐसा नहीं कि नहीं, नवम शुभ भाव स्थान पर है, नौकरी में प्रमोशन के भी चांसेस हैं, लेकिन आलस्यपन और नौकरी में कोई गड़बड़ी ना करें। मतलब ड्यूटी पर नहीं जा रहे, आप काम पर ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा नहीं करना है। आपको जबरदस्त तरीके से इस महीने जो है अपने नौकरी में, जो आप नौकरी में कार्य करते हैं वहां पर आप जो है आप जबरदस्त तरीके से करें तो अच्छा रहेगा। बात करते हैं आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की, तो शुक्र बनते हैं उच्च के हैं, अच्छा रहेगा। व्यवसाय भी उत्तम अच्छा रहेगा, व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता आपको प्राप्त होगी, व्यवसाय भी उत्तम अच्छा रहेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में किसी नए व्यक्तियों से आपकी मुलाकात हो सकती है, कोई नए व्यक्ति आपको जो है व्यवसाय में आपके इस महीने आपको मिल सकते हैं। बात करेंगे भाग्य की। शनिदेव महाराज की ढैया प्रारंभ समाप्त हो चुकी है, आप पर भाग्य का साथ आपको बेहतर मिलेगा, उत्तम मिलेगा, अच्छा मिलेगा, भाग्य से आप अपने कार्यों को सिद्ध कर पाएंगे। उसी के साथ ही साथ आर्थिक स्थिति 15 मई के बाद आपकी बहुत अच्छी देखी जाएगी, व्यवसाय में भी सफलता प्राप्त होगी, आर्थिक स्थिति भी आपकी 15 मई के बाद में आपकी उत्तम अच्छी देखने को आपको मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये महीने आपका जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है, आपको इस महीने क्या उपाय करने हैं ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति का मैंने उपाय आपके लिए पहले ही नोट करके रखे हैं जो आपके लिए 100% आपको लाभकारी होंगे। देखिए, चांदी की कटोरी में आप जो है केसर हल्दी का तिलक लगाएं, इससे आपको लाभ होगा। उसी के साथ ही साथ आप क्या उपाय कर सकते हैं, आप जो है प्रतिदिन स्नान के पश्चात नाभि पर केसर का तिलक लगाएं, पीले कन्नेर के पुष्प गुरु प्रतिमा पर चढ़ाएं। किसी सौभाग्यवती स्त्री को आप पीले वस्त्र दान करें, इससे आपकी बुद्धि जो है बहुत अच्छी रहेगी। उसी के साथ ही साथ आप क्या उपाय कर सकते हैं, आप चंद्र का उपाय करें जिससे आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा मिलेगा। चावल दही दूध आदि का जो है आप दान करें, इससे आपका चंद्र आपके स्ट्रॉन्ग होंगे और भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा मिलेगा। शिव चालीसा का नियमित पाठ करें, इससे भी आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप जो है हर सोमवार को बबूल की झाड़ में दूध चढ़ाएं, इससे भी चंद्रदेव की स्थिति उत्तम अच्छी रहेगी। तो ये कुछ उपाय हैं हमने आपको बताने का प्रयास। हनुमान जी की आराधना करें इस महीने तो अच्छा रहेगा आपके लिए। प्रभु से कामना करते हैं कि जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनका पूरा महीना उत्तम अच्छा जाए। किसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे।